सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। किसी को भी कोई धार्मिक आयोजन करना है तो अपने धार्मिक स्थलों के अंदर ही करना चाहिए। गुरुग्राम में नमाज को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस बीच ये कहना है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। अनिल विज ने कहा कि रास्तों पर बिना प्रशासन की इजाजत के ऐसे आयोजन करने से बचना चाहिए जिससे लोगों को परेशानी हो। हाल ही में गुरुग्राम पुलिस ने एक दक्षिणपंथी संगठन के कार्यकर्ताओं सहित 26 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया था जो जुमे की नमाज को रोकने की कोशिश कर रहे थे। 37 जगहों पर नमाज की इजाजत प्रशासन ने ही मई 2018 में ही दे दी थी। 5 दिन पहले जिला प्रशासन ने इनमें से 8 जगहों से नमाज की इजाजत वापस ले ली है। अधिकारियों का कहना था कि स्थानीय लोगों और RWA की शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया है। तो आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है यहां पर अनिल विज ने, वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, सबको अपने धार्मिक आयोजन अपने अपने धार्मिक स्थानों के अंदर ही करने चाहिए। रास्तों पर बिना प्रशासन की इजाजत के कोई हो उसको करने से अपने आप को बचाना चाहिए। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर वो प्रधानमंत्री बने तो पहला फैसला महिलाओं को आरक्षण देने का करेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में हम जानते हैं कि प्रियंका गांधी ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने महिलाओं से कई बड़े वादे भी किए हैं और ये सब इस बात के संकेत माने जा रहे हैं कि कांग्रेस आगे की चुनाव की रणनीति जो है वो महिलाओं को केंद्र में रखकर बना रही है। What will be the first government order you will be publishing as soon as you become a Prime Minister? I would give women's reservation. कन्याकुमारी के एक स्कूल के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान दिया गया राहुल गांधी का ये छोटा सा बयान है, लेकिन इसे कांग्रेस की उस चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसे वो महिलाओं के मुद्दे पर फोकस कर बना रही है। शुरुआत है, 40 से शुरू करेंगे। इसकी बानगी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी नजर आ रही है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर चुकी हैं। 12वीं पास छात्राएं हैं, उनके लिए मोबाइल फोन मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा और जो स्नातक पास है उनके लिए स्कूटी मिलेगी। हमारी सरकार आपको साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देगी। फ्री स्मार्टफोन, स्कूटी और सिलेंडर के अलावा कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए जो वायदे किए हैं उनमें सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए मासिक, नए सरकारी पदों पर आरक्षण के प्रावधानों के तहत 40% महिलाओं की नियुक्ति जैसी बातें शामिल हैं। गर्व महसूस करती हूँ उस कांग्रेस में है मैं हूँ जिसकी महिला अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी। महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम दृढ़ निश्चय के साथ उसे आगे बढ़ाने की बात हो तो ये कांग्रेस में ही आपको देखने को मिलेगी। इतिहास उठाएं, वर्तमान देखें या भविष्य की ओर बढ़ते हुए कदम देखें। इस आधी आबादी को केंद्र बनाकर इस देश के विकास को आगे ले जाने का काम कांग्रेस और उसके नेता कर रहे हैं। आपने देखा जब हम सरकार में थे तब भी लगातार यह प्रयास करते रहे थे, उस वक्त की राजनीतिक मजबूरियां होने के बावजूद, और उसके बाद भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने इस मुहिम को जारी रखा है और प्रियंका जी ने अपने राज्य जो जिसकी वो प्रभारी हैं उसमें 40% आरक्षण दे ही दिया एक तरह से। तो और राहुल जी ने कहा है कि जब अगर वो प्रधानमंत्री जब बनेंगे तब वो सीधा पहला काम वो यही करेंगे। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होकर जाता है। कांग्रेस के रणनीतिकार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर आधी आबादी को वे साथ ले पाए तो फिर लोकसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में मदद मिलेगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो महिला आरक्षण लागू करना राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए सपना ही बना रह जाएगा। नई दिल्ली से उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। आगे बढ़ते हैं। क्रूज ड्रग्स केस जो है वो पूरी तरह से अब राजनीतिक रंग ले चुका है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि आर्यन खान को किडनैप कर वसूली करने का काम किया गया था, लेकिन एक सेल्फी की वजह से इसका खुलासा हो गया और ये जो प्लान था ये नाकाम हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता मोहित कंबोज ही इसके मास्टरमाइंड है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में एनसीबी की छवि खराब भी हुई और जांच एजेंसी कटघरे में भी है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को किडनैप कर वसूली की पूरी तैयारी थी, लेकिन एक सेल्फी ने सारा काम बिगाड़ दिया।
एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने रविवार सुबह ये नया आरोप लगाया। नवाब मलिक ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया। ये पूरा मामला किडनैपिंग का और रैंसम का है। मोहित कंबोज के साले की जरिए ट्रैप लगाई गई, वहां आर्यन खान को पहुंचाया गया और किडनैप करके 25 करोड़ की फिरौती मांगने का खेल शुरू हुआ। डील 18 करोड़ में हो गई, 50 लाख रुपए उठाए गए, लेकिन एक सेल्फी ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। ये सच्चाई है। उगाई के खेल में मोहित कंबोज ये वानखेड़े का साथी है। नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया कि क्रूज पार्टी के आयोजकों में शामिल काशिफ खान, महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री असलम शेख समेत कई अन्य नेताओं के बच्चों को भी उस क्रूज पर ले जाने की कोशिश कर रहे थे ताकि राज्य सरकार को बदनाम किया जा सके, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। और ये व्यक्ति हमारे मुंबई के पालक मंत्री असलम शेख को भी बहुत फोर्स कर रहा था कि पार्टी में आओ। ये व्यक्ति बड़े बड़े नेता जो हमारे मंत्रिमंडल में हैं, उनके बच्चों को प्लान करके वहां ले जाना जा रहा था। क्यों इसे छोड़ दिया? क्या एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी करके ड्रग का खेल सरकार चलवा रही है, बदनामी करने का षड्यंत्र था क्या? नवाब मलिक के आरोपों का जवाब देने मोहित कंबोज सामने आए। ऐसा कौन सा गठबंधन और उनका रिश्ता था कि एक ड्रग पेडलर और एक ड्रग माफिया और एक ड्रगिस्ट कि उसको बार बार वो पार्टी में बुलाता था। मैंने कल उनसे आरोप लगाया था कि सुनील पाटिल जी से इनकी बातचीत और इनके रिश्ते हैं, तो इन्होंने आज इस बात को डिटो किया कि हाँ, सुनील पाटिल का फोन उनके पास आया था। उन्होंने पूरी सच्चाई नहीं बताई। सुनील पाटिल जब ललित होटल में शराब शबाब कबाब की पार्टी करते थे, तो जो चौथा होता था वहां पे नवाब होता था। इस सब के बीच समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। जाहिर है कि क्रूज पार्टी में ड्रग्स की जांच से शुरू हुए इस मामले में कई नए किरदार जुड़ गए, जिनके तार राजनीति में काफी अंदर तक पहुंचते दिख रहे हैं। लिहाजा इस मामले में आने वाले दिनों में राजनीति और तेज होगी। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। श्रीनगर में एक आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं। ये हमला कल बटमालू इलाके में हुआ है। जानकारी के मुताबिक रात 8 बजे आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल तौसीफ अहमद पर उनके घर के पास गोलीबारी की, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस हमले के बाद इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी नाकाम है और इसका एक मुख्य कारण बिहार पुलिस की शराब माफिया के साथ सांठगांठ है। लेकिन अब एक के बाद एक कई घटनाएं हो रही हैं जहां पुलिस वाले जनता के हाथों पिटते हुए नजर आ रहे हैं। दिवाली का दिन छापामारी का कोई अलाउड नहीं है। ये तस्वीरें दिवाली की रात बिहार के पूर्वी चंपारण के सुगौली ब्लॉक की है। गांव में एक पुलिस अफसर को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा जा रहा है। दरअसल गांव में हल्ले हंगामे की सूचना के बाद सुगौली थाने के एक एएसआई सीताराम दास छपरा बहास गांव पहुंचे। पुलिस कोई कार्रवाई कर पाती उससे पहले ही गांव के असामाजिक तत्वों ने उन्हें पकड़कर बिजली के खंभे में बांध दिया और उसके बाद उनकी काफी पिटाई की। सोशल मीडिया पर इस तस्वीर के वायरल होने के बाद हंगामा मचा तो पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में 16 लोगों को हिरासत में ले लिया। बिहार में कानून व्यवस्था हाथ में लेने की ये कोई पहली घटना नहीं है। पुलिस कई जगह अराजक तत्वों का शिकार हो रही है। गया जिले में तो एक पुलिस अफसर को उस समय गोली मार दी गई जब मूर्ति विसर्जन के समय उसने लोगों को डीजे बंद कराने के लिए कहा। ये लगभग 6:30 बजे की घटना है कि एसएचओ अपनी गश्ती करके आ रहे थे, साथ में अपनी गश्ती पार्टी थी साथ में, तो वहाँ पे कुछ लोग विसर्जन करके वापस आ रहे थे। उसी में कहीं बाजा बजा रहे थे, तो जिसमें एसएचओ ने उसको मना किया और साथ में
एक व्यक्ति जो हुड़दंगी कर रहा था उसको पकड़ के लेके आ रहे थे। तो लेके जैसे 1 किलोमीटर आगे चले तो बतौड़ा मार्केट पड़ता है सिकंदपुर थाने से 1.5 किलोमीटर दूर। वहीं पे कुछ शरारती तत्व इकट्ठे हो गए, इन्होंने रोड़ेबाजी कर दी गाड़ी को घेर के। इसमें एक SHO को गोली लगी है, एक सैप का जवान था जिसके सिर पे चोट लगी है और एक और सैप का जवान है जिसके हाथ में चोट है। अब सुगौली की घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार में अपराधियों और अराजक तत्वों के आगे पुलिस का रुतबा काफी घट गया है। मनीष कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और अब तमिलनाडु की बात करते हैं, जहां पर बेमौसम बारिश ने स्थिति बेहद खराब कर दी है। राजधानी चेन्नई और आसपास के 10 जिलों में शनिवार रात को जबरदस्त बारिश हुई है। बारिश के बाद शहर में जगह जगह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और सभी सांसदों और विधायकों को ये हिदायत दी है कि राहत और बचाव के काम में वो जुटे रहें। स्थिति आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील होती हुई नजर आ रही है। राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों को अगले 2 दिनों तक बंद रखने का फैसला किया है। बताया जा रहा है कि 2015 के बाद पहली बार इतनी ज्यादा बारिश चेन्नई में देखने को मिली है। पुजहल नहर से 500 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा है। और अब बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें अफगानिस्तान पर न्यूजीलैंड की जीत के साथ ही टीम इंडिया सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गई है। कल के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। अब आज भारत का नामीबिया के साथ होने वाला मैच एक औपचारिकता मात्र ही है। कल खेले गए इन मुकाबले में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया, सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो सेमीफाइनल की 4 टीमें अब तय हो गई हैं। पाकिस्तान अकेली टीम है जो अब तक बिना कोई मैच गंवाए 5वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची है। अब सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टक्कर 11 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया से होगी, जबकि न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हराकर तीसरी बार सेमीफाइनल में जगह बनाई है। न्यूजीलैंड की टक्कर 10 नवंबर को इंग्लैंड से होगी। तो सवेरा इंडिया में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए। NDTV इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।